प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, महिमामय और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। आज की यह नई सुबह परमेश्वर की ओर से हमें मिला एक अनमोल उपहार है। यह केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नया अवसर है अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथों में सौंपने का। हो सकता है बीता हुआ दिन आपके लिए कठिन रहा हो, शायद किसी ने आपका दिल दुखाया हो, शायद कोई योजना पूरी न हुई हो, शायद किसी बीमारी, आर्थिक समस्या या पारिवारिक चिंता ने आपको बेचैन कर रखा हो। लेकिन आज प्रभु आपसे केवल एक बात कहना चाहते हैं, तुम अभी समाप्त नहीं हुए हो, मैं अभी भी तुम्हारे जीवन पर कार्य कर रहा हूँ। कई बार हम अपनी असफलताओं को देखकर सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर टूटे हुए जीवनों को नया आकार देने वाला परमेश्वर है। वह निराशा को आशा में, आंसुओं को आनंद में और हार को विजय में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए आज अपनी सारी चिंताओं, असफलताओं और अधूरे सपनों को प्रभु के हाथों में रख दीजिए। वह जानता है कि आपके जीवन को किस प्रकार सुंदर बनाना है। अब आइए हम अपने मन को शांत करें और परमेश्वर के उस जीवनदायी वचन को सुने जो आज हमारे हृदय को नई आशा से भर देगा। आज का हमारा मनन का वचन नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 पद संज्ञा 1 से 6 से लिया गया है। प्रभु ने नबी यिर्मयाह से कहा, उठो और कुमार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश सुनाऊंगा। नबी यिर्मयाह ने देखा कि कुमार चाक पर मिट्टी का पात्र बना रहा था। जब वह पात्र बिगड़ गया, तब कुमार ने उसी मिट्टी से अपनी इच्छा के अनुसार एक नया सुंदर पात्र बना दिया। तब प्रभु ने कहा, हे इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुमार की तरह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? देखो, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में है, वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमारे जीवन का सबसे सुंदर और आशा से भरा हुआ चित्र प्रस्तुत करता है। परमेश्वर स्वयं को एक कुमार कहते हैं और हमें मिट्टी। मिट्टी अपने आप कुछ नहीं बन सकती, वह अपना आकार स्वयं नहीं चुन सकती, लेकिन जब वह कुमार के हाथों में होती है, तब वही साधारण मिट्टी एक सुंदर और मूल्यवान पात्र बन जाती है। यही हमारा जीवन है। कभी कभी हमारा जीवन भी उस बिगड़े हुए पात्र की तरह हो जाता है। हमने सपने देखे थे, लेकिन वे टूट गए। हमने रिश्ते बनाए, लेकिन वे बिखर गए। हमने मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हमने विश्वास किया, लेकिन लोगों ने धोखा दिया। तब हमें लगता है अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। लेकिन आज प्रभु हमसे कहते हैं, यदि तुम मेरे हाथों में बने रहेंगे तो मैं तुम्हें फिर से नया बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, कुमार बिगड़ी हुई मिट्टी को फेंकता नहीं, वह उसी मिट्टी से फिर एक नया पात्र बनाता है। क्या यह हमारे प्रभु की करुणा का अद्भुत चित्र नहीं है? हम मनुष्य अक्सर लोगों को उनकी गलतियों के कारण छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। वह हमें नहीं छोड़ते, वह हमें संवारते हैं। कभी कभी जब कुमार मिट्टी को आकार देता है, तो वह उसे दबाता भी है, घुमाता भी है, पानी भी डालता है, आग में भी पकाता है। यह सब उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होता है। इसी प्रकार जीवन के संघर्ष भी हमें तोड़ने के लिए नहीं आते। यदि हम प्रभु के हाथों में बने रहें, तो वही संघर्ष हमें परिपक्व, धैर्यवान और विश्वास योग्य बना देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद आज हमारा जीवन भी किसी बिगड़े हुए पात्र जैसा प्रतीत हो रहा हो। शायद हम सोचते हैं, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं, लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं अभी भी तुम्हारे जीवन पर कार्य कर रहा हूँ।
हो सकता है हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा हो सकता है हमारा परिवार कठिन समय से गुजर रहा हो सकता है हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा हो सकता है नौकरी, स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति ने हमें चिंतित कर रखा हो। पर याद रखिए, कुमार कभी अधूरा पात्र छोड़कर नहीं जाता। वह उसे तब तक बनाता है जब तक वह सुंदर न बन जाए। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन का कार्य अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आज हम केवल एक बात करें, हम अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथों में सौंप दें। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, जिस परमेश्वर ने मिट्टी को सुंदर पात्र बनाया, वही आज हमारे जीवन को भी अपनी कृपा से नया बनाना चाहते हैं। आइए हम अपने मन की हर चिंता, हर कमजोरी, हर टूटन और हर मनोकामना को उनके प्रेममय हाथों में सौंपते हुए पूरे विश्वास के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, प्रेममय और दयालु परमपिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, नई सांस दी और एक नया दिन आपकी उपस्थिति में बिताने का अवसर प्रदान किया। हे प्रभु, आज हम स्वयं को आपके हाथों में मिट्टी के समान सौंपते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ टूट गया है तो उसे फिर से जोड़ दीजिए। यदि हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया है तो उसे फिर से दृढ़ कीजिए। यदि हमारा हृदय निराश हो गया है तो उसमें नई आशा भर दीजिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई और बहन की विशेष मनोकामनाओं को स्वीकार कीजिए। जो बीमार है उन्हें आपके स्पर्श से चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, भय और अकेलेपन में हैं, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके लिए नए मार्ग खोल दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उचित अवसर प्रदान कीजिए। हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान, स्मरण शक्ति और सफलता दीजिए। हमारे बच्चों को अपने मार्ग पर चलने की बुद्धि और साहस दीजिए। हमारे युवाओं को बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। हमारे परिवारों में प्रेम, क्षमा, मेल मिलाप और आनंद स्थापित कीजिए। जिनके घरों में कलह है, वहां आपकी शांति का राज्य स्थापित हो। जो आज अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन पर अपनी विशेष कृपा और आशीष बरसाइए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे राष्ट्र के नेताओं और विश्व के सभी शासकों को सत्य, न्याय, करुणा और विवेक प्रदान कीजिए। हर युद्ध, हिंसा, घृणा और अन्याय को समाप्त कीजिए। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को शांति और भाईचारे के साथ जीने की कृपा दीजिए। हम सभी को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों, पाप और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, हमें कभी भी अपने हाथों से गिरने मत दीजिए। हर दिन हमें अपने प्रेम के अनुसार गढ़ते रहिए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का एक सुंदर पात्र बन सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली और पवित्र नाम में, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें विश्वास देता है कि चाहे हमारा जीवन कितना भी बिखरा हुआ क्यों न लगे, यदि हम परमेश्वर के हाथों में बने रहें तो वे हमें पहले से भी अधिक सुंदर बना सकते हैं। आज पूरे दिन इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। मैं कुमार के हाथों की मिट्टी हूँ और मेरा जीवन सुरक्षित हाथों में है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी टूटे हुए हृदय तक परमेश्वर की आशा पहुंचा सकता है। हम सब कल फिर इसी समय दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम,
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे